हाय फ्रेंड्स, आज हम रोटी मेकर में रोटियां और पराठे बनाएंगे। लेयर्ड पराठे जिस तरह से मैं बनाती हूँ अपनी रोटी मेकर के अंदर। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे आटा। 4 कप मेरे पास होल व्हीट फ्लावर है और मैं इसको मशीन में गूंदूंगी। ये डो हुक होता है, अगर आपके पास कोई भी स्टैंड मिक्सर है जिसके साथ ये डो आता है तो उससे आप आटा गूंद सकते हैं। बल्कि आप उसे सिर्फ रोटी का आटा नहीं बल्कि पिज़्ज़ा डो या कोई भी आटा आपने गूंदना हो तो आप उससे आसानी गूंद सकते हैं। और फिर मैं अपनी अटैचमेंट जो डो हुक अटैचमेंट है वो अपने मिक्सर के साथ लगाऊंगी। और अब हम चलते हैं अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक की, और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून कोई भी हेल्दी ऑयल आप डाल सकते हैं, ये सॉर्ट ऑफ ऑप्शनल भी है। और फिर हम इसको मिक्स करेंगे हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं कि आपका नमक और ऑयल हल्का सा मिक्स हो जाए। और अब मैं इसके अंदर 2 कप के करीब पानी डालूंगी। पानी आपका कम या ज़्यादा हो सकता है। कंसिस्टेंसी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि आपका आटा जो है वो एक ही बैच का भी कभी कभी कम या ज़्यादा पानी डिमांड कर सकता है। बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, रूम टेम्परेचर भी होता है, आपका आपका पानी का टेम्परेचर भी होता है। तो ये देखें, आपकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। आपकी डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। अभी देखें कि मैं इसको जब उंगली लगा रही हूँ, जब इसे हाथ लगा रही हूँ तो ये मेरे हाथ पे चिपक रही है। आपकी डो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए अगर आपने बारीक अच्छा फुल्का बनाना है तो। अब मैं अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, बहुत हल्का सा, इतना कि जो डो है मेरे हाथों से चिपके ना। और उसके बाद मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी। इसके आप किनारे जो हैं वो साफ़ कर लें। अब मैं इसको जब इकट्ठा करूँगी तो उसके बाद मैं इसको बॉल बना के इसी जो मेरा पैन है इसी के अंदर, इसी बर्तन के अंदर मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के लिए मिनिमम, रूम टेम्परेचर पे। ये मेरा रोटी मेकर है, इसको मैंने मैक्सिमम पे कर दिया है। और अब मैं इसको गरम करूँगी। हम आपकी प्लेट्स अच्छी सी गरम होनी चाहिए दोनों रोटी डालने से पहले, वरना आपकी रोटी जो है वो अच्छी सी फ्लैट नहीं होगी, थोड़ी मोटी रहेगी, ज़्यादा बारीक नहीं होगी। ये मेरा आटे को अब तकरीबन 1 घंटा हो चुका है रूम टेम्परेचर पे। और ये देखें कि मेरी डो कितनी सेटल हो गई है। अब मैं इसके अंदर जब पोक कर रही हूँ तो ये मेरे हाथों से चिपक नहीं रही, लेकिन ये स्टिल बहुत सॉफ्ट है। तो अब ये तैयार है यूज़ करने के लिए। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं नॉर्मल डो की तरह, लेकिन जब आप इसको दोबारा यूज़ करेंगे तो आप रूम टेम्परेचर पे ला के, इस पॉइंट पे ला के इसको करेंगे तो ही आपकी रोटी अच्छी सी और फ्लफ़ी सी और बारीक सी बनेगी, वरना नहीं सही बनेगी। तो अब मैंने बॉल लिया था गोल्फ बॉल के साइज़ का, और उसको मैं हल्का सा हाथ से फ्लैट करूँगी। और इसके बाद अब मैं अपने रोटी मेकर पे हल्का सा तेल लगाऊंगी। ये तेल आपकी रोटी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये साइडों से निकल जाता है बेसिकली। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी रोटी और बारीक अच्छी सी बन सके। तो इसको आप प्रेस कर लें, और ये सिंगल प्रेस में आप देखें आपकी रोटी जो है वो कितनी अच्छी सी पतली सी बन गई है। साथ ही मैंने अपने रोटी मेकर के रखा होता है तवा, जिसको मैंने मीडियम हाई हीट पे किया होता है गरम। मैं दोनों को इकट्ठी गरम कर लेती हूँ। तो ये देखें कि आपकी रोटी कितनी अच्छी सी फूल रही है। और अब जब ये रोटी फूल रही है तो एट द सेम टाइम मैं अपने रोटी मेकर में एक और भी रोटी फ्लैट कर रही होती हूँ। तो जब तक ये वाली रोटी फूलती है तो मेरी दूसरी रोटी जो है वो तवे पे जाने के लिए तैयार होती है। तो इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो ये देखें कितनी बारीक सी, कितनी अच्छी सी रोटी जो है वो आपकी बन गई है। तो ये थी आज की रेसिपी, रोटी मेकर में रोटी बनाने का तरीका। बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार और बहुत पतली रोटी बनती है। अगर आपने मोटी रोटी बनानी है तो इसको इतना ज़्यादा बारीक ना करें जितना मैंने किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।